हेलो दोस्तों, आज 7 मार्च को ज्योमेट्री का पेपर हुआ था, उसका कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और समझने में आसानी हो और आप कैलकुलेट कर सके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे। आई होप आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज था 4 मार्क्स का। चूज द करेक्ट अल्टरनेट फ्रॉम द गिवन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। इजी रहता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना रहता है, बाकी दो छोटे नंबर का स्क्वायर को ऐड करेंगे इक्वल टू आएगा तो पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें तो सोल्यूशन नहीं है, ये बी इज द आंसर 3, 4, 5। सेकेंड वाले का भी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से 160 आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोला था, तो ओरिजिन के पॉइंट तो 0,0 होते, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5, आंसर इज 5। तीसरा है रेडियस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच दिया हुआ है, आपको स्लांट हाइट मतलब एल फाइंड आउट करना है। तो इसका को रिलेशन है, फॉर्मूला है इसका एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके रूट होगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 169 का स्क्वायर रूट 13। सो फोर्थ का आंसर है 13, ऑप्शन सी। तो होप आपके चारों एमसीक्यूज के आंसर राइट होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, जो आपको 2 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स के 4 करने के। सॉरी, दिया हुआ है फिगर के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब भी एरिया की बात होती है तो दो ही फॉर्मूला यूज होता है, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर एरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ 90 डिग्री तो नहीं दिया था, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं आएगा, एरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल आएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड की, तो क्या फॉर्मूला होगा, ए बी डी अपॉन ए बी सी क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। एक ट्राइंगल के अंदर 2 परपेंडिकुलर है, कौन है लिखे आपने, होप ऐसा ही लिखा होगा, ट्राइंगल एम एन पी में एन पी पे परपेंडिकुलर है एम एन और एम पी पे परपेंडिकुलर है एन क्यू। तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एन क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम क्यू इंटू क्यू पी। बहुत से बच्चों ने एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी रखा होगा, वाइस वर्सा, सही है दोनों भी। 9 वैल्यू सब्स्टिट्यूट दी हुई है, एम क्यू की 9, क्यू पी की 4, तो 9 4 36, स्क्वायर रूट निकालेंगे 6, आपको आंसर आएगा एन क्यू का 6। तीसरा है आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू tan थीटा। तो एंगल 30 दिया हुआ था, tan 30 की वैल्यू होती है √3, तो इसका आंसर आ जाएगा स्लोप का m इक्वल टू √3। फोर्थ दिया हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सप्लीमेंट्री एंगल होता है, आमने सामने वाले एंगल्स, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 है, इक्वल्स टू एंगल सी फाइंड आउट करना है, प्लस 100 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 180 में से 80 जाएगा, 180 में से 100 जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 80। होप ये चारों भी आपके सही होंगे और आपने इजीली 4 मार्क्स स्कोर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए एक्टिविटी था, तो एक्टिविटी तो आपको फील करना रहता है, सिर्फ ये फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर थीटा आपको दिया हुआ था, ऑलरेडी गिवन था 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 314 होगा और उसको 4 से डिवाइड करेंगे 78.5। तो पहले वाले का पाई आर स्क्वायर है, दूसरे वाले का 314 है, तीसरे वाले का 78.5 है। अब दूसरी एक्टिविटीज के आंसर देख लीजिए, एम डी इंटू डी एन इक्वल्स टू आर डी इंटू डी एस होगा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है आपको, एम डी की वैल्यू 8 दिया हुआ है, यहाँ से मैंने वैल्यू पुट करा 8, डी एन 15 इंटू 4। अब डी एन की वैल्यू फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 7.5। ये 3 एमसीक्यूज के आंसर थे एक्टिविटी वाले। थर्ड वाला भी एक्टिविटी था, सिंपल था। यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर एंगल ये, तो इसका अपोजिट क्या दिया हुआ है, बीबी 90 दिया हुआ है, सी 52 दिया हुआ है। इजीली हम लोग डी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल वाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला 360। सब एंगल को जो दिए हुए सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनकी वैल्यू ऐड करेंगे, 90 प्लस 152 को ऐड करेंगे, प्लस इधर आके माइनस होगा, 360 से माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 128 डिग्री। एडीबी मतलब डी एंगल ई कितना आया, 128 डिग्री। ये तो ईजी था। अब हम लोगों को फोर्थ वाला बताना है, कोलीनियर बताना है। कौन सा बताना है, कोलीनियर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी,
ये क्वेश्चन बोला है कि वेरीफाई वेदर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। सिंपली हम लोग ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, बी सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों का स्लोप सेम आता है, जैसे ए बी का स्लोप -2 है, बी सी का भी -2, दोनों का स्लोप सेम आ रहा है, तो लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप सेम है इसीलिए ए बी सी आर क्या है, कोलिनियर है। अगर आपका आंसर -2 आ रहा था स्लोप से, तो ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। आप इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ 11/61, आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 6.2 का। यूजिंग आइडेंटिटी 6.1 का, यूजिंग आइडेंटिटी का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 11/61 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 11 का स्क्वायर 121, 61 का 3721। कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -1 माइनस 121/3721। अभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3721 को 1 से करेंगे तो 3721, माइनस 121 को 1 से करेंगे तो 121, 3721 को 1 से करेंगे तो 3721। अभी 3721 में से आप देख सकते हो 3600 बचेगा, 3721 स्क्वायर है, आगे रूट हो जाएगा। 3600 60 का है, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो ये 60 का है, और 3721 किसका स्क्वायर रूट है, 61 का। तो कॉस थीटा अगर आपका 60/61 आया है, तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3A का एक्टिविटी है यहाँ पर। तो एक्टिविटी का भी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आप ज्यादा एक्टिविटी का आंसर देख लीजिए। ax/bx 3/2 इधर आ जाएगा। यहाँ पर ab लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ax प्लस bx मिलके बन जाएगा ab। इजीली था यहाँ पर। एंगल टेस्ट, क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस एंगल है। करस्पॉन्डेंस मतलब जो f बनाता है, ये एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डेंस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी वो करस्पॉन्डेंस बना रहा है, यहाँ से भी करस्पॉन्डेंस बना रहा था। ba कितना है, 5 है, bx कितना है, 2 है, आंसर आ जाएगा 22.5। सेकेंड एक्टिविटी का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर 2pt² आ जाएगा अपोलोनियस थ्योरम के थ्रू, 2pt² आ जाएगा। यहाँ पर 2rt² आ जाएगा, rt² आ जाएगा, pt² हो जाएगा, 2pt² और ये qs²। 2pt², अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ एक्टिविटी का, 2rt², rt², pt², 2pt², qs²। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जो 3 मार्क्स का है। शो दैट वर्टाइसेस आर पैरेललोग्राम और नॉट। तो पैरेललोग्राम है नहीं है, कैसे करना है, सिंपली आप डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन स्लोप वाला इजी था। आपको पैरेललोग्राम में चारों साइड्स का आपको स्लोप निकालना है, PQ का स्लोप निकालना है, RS का निकालना है, QR का निकालना है, PS का निकालना है। यहाँ पर स्लोप का आंसर निकाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। PQ का स्लोप 1 आएगा, QR का 3/2 आएगा, RS का 1 आएगा और PS का 3/2 आएगा। ये तो ठीक है, ये चारों अगर सेम आएगा तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, रेक्टेंगल भी, अपोजिट साइड्स वाला रेक्टेंगल भी हो सकता था ये। लेकिन हम लोगों को क्या बोला है, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करिए। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। जो भी आपको डायग्राम हमने बनाएंगे उसके डायगोनल का स्लोप निकालेंगे। और कभी भी याद रखिएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल सेम नहीं होता है। तो एक PR आएगा 1/2 और एक QS आएगा 7/6। लिखा हुआ डायगोनल आर नॉट इक्वल, इसीलिए ये पैरेललोग्राम है। चारों साइड इक्वल आई, इसीलिए पैरेललोग्राम नहीं है। चारों साइड इक्वल आई, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है कि डायगोनल क्या है, इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है। दूसरा वाला आपको प्रूफ दैट टेंजेंट सेगमेंट वाला है, सोल्यूशन देख लीजिएगा। ये टेंजेंट सेगमेंट वाला इजी क्वेश्चन है। आपको 2 टेंजेंट सेगमेंट बताना है, PA = PB इन ट्राइंगल POA, ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल POB में। इसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। किसको किसको, ADE को और ABC को। तो इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सिंपल 2 करस्पॉन्डेंस एंगल आपको दिख रहे हैं, एंगल ADE, एंगल ADE, एंगल ABC। देखिए ये F बन रहा है, करस्पॉन्डेंस मतलब इस तरीके का एंगल F बनता है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये राइट हैंड साइड वाला करस्पॉन्डेंस वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाले से AA टेस्ट से दोनों भी सिमिलर हो जाएगा। कौन, ADE और ABC। इसका करस्पॉन्डेंस साइड रखेंगे। एरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो DE²/BE², वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ABC आपको वैल्यू मिला होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिला होगा 100, तो ABC की वैल्यू आपको मिली होगी 100 cm²। अब दूसरा वाला आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, ADE/DBCE। तो पहले आपको क्वाड्रिलेटरल DBCE फाइंड आउट करना है। तो DBCE सिंपल, पूरा DBCE बड़ा वाला। तो बड़े वाले ट्राइंगल में से अगर हम लोग छोटे वाले ट्राइंगल को
ये बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो इतना ही पार्ट हम लोगों को सिर्फ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो सेम वही दिया हुआ था, बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस किया है, बड़ा वाला आपको मिला हुआ अभी एबीसी अभी 100 मिला है और एडी आपको 25 दिया हुआ था, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 मिलेगा। अब रेशियो में फाइंड आउट करना है, क्या बोला है यहाँ पर, रेशियो लिखिए एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीबीसीई का। तो एडीई हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 और क्वाड्रिलेटरल डीबीसीई आया 75। रेशियो मतलब अपॉन में लिखेंगे 25 अंडर 25, 25 3 जा 75, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 100 आया रहेगा और इसका रेशियो आया होगा 1/3। ये भी इजी था। दूसरा वाला अगर हम लोग सेकंड वाला कंस्ट्रक्शन में से क्वेश्चन था, इजी था। एबीसी ट्राइंगल और पीक्यूआर है, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब ये दोनों भी ट्राइंगल अलग बनेंगे, एक एबीसी अलग बनेगा और पीक्यूआर एक अलग ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पर जैसे सॉल्व किया हुआ है एबीसी ट्राइंगल के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, तो एबीसी बन जाएगा। वैसे ही पीक्यू क्यूआर और पीआर नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग सिमिलैरिटी ट्राइंगल से पीक्यू क्यूआर फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है, अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इसको, आपके आंसर मिले होंगे पीक्यू क्यूआर पीआर, फिर आपने इसको लास्ट में ड्रॉ किया होगा। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टर्म का दिया हुआ है। बहुत आसान था, सिर्फ फॉर्मूला रखना था आपको और वैल्यूज रखनी थी। तो आपका फ्रस्टर्म का रेडियस दिया हुआ है आपका 14, दूसरा वाला रेडियस दिया हुआ है 8। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, 3.14 इंटू एड करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट का आंसर कर्व सरफेस एरिया का आंसर आया है 690.8। दूसरा आपका टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए क्या आया, उसका आंसर आया आपका 1507.2। वापस से रिपीट करता हूं 1507.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी ने यूनिट नहीं लिखा होगा तो हाफ मार्क्स वहीं डिडक्ट होगा, तो याद रखिएगा। थर्ड वाले का आपका वॉल्यूम आया होगा 3114.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टेक्सचुअली क्वेश्चन था, ये बाहर से क्वेश्चन नहीं था, ये टेक्सचुअली क्वेश्चन था। तो ये इजीली आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आंसर है। अगर आपका यही सेम आंसर आया है तो आपको इजीली 4 मार्क्स आप स्कोर करोगे। लास्ट वाला आपको 3 मार्क्स वाला था, इजी था, आपको वेरीफाई करने वाला था एक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर थीटा की जगह पे 30 रखना है, जितना जितना है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल बताना है। थीटा की जगह पे 30 रखेंगे, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 3, 2 का स्क्वायर 4। बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा, कैंसिल हो गए 1। तो सब बराबर। फर्स्ट वाला भी वेरीफाई हुआ है, सेकंड वाला भी 4/3, लेफ्ट हैंड साइड भी 4/3 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 4/3 आ रहा है, और थर्ड वाला भी 4 आ रहा है। अगर आपका भी यही आंसर आ रहा होगा, एग्जामिनर आंसर आपका चेक करेगा 1, इसका आंसर चेक करेगा 4/3 और ये वाले का आंसर चेक करेगा 4 और 4। अगर आपका ये तीनों आंसर सेम ऐसे ही आ रहा है, इजीली आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसीडी ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है, सॉरी रेक्टेंगल एबीसीडी दिया हुआ है। ए बी कितना है 12